भगवान कृष्ण ने 100 अपमान माफ किए, लेकिन वही कृष्ण 101वें अपमान पर चुप नहीं रहे और उस एक पल ने दुनिया को एक बहुत गहरी बात समझा दी। माफी देना दिव्या है, लेकिन बिना सीमा के माफ करते रहना समझदारी नहीं है। हमें अक्सर कहा जाता है कि माफ कर दो, जिसने तुम्हें दुख दिया उसे माफ कर दो, जिसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा उसे माफ कर दो, जिसने तुम्हारा अपमान किया उसे माफ कर दो। माफ करो, भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। और हाँ, माफी बहुत शक्तिशाली होती है। माफी दिल को हल्का कर सकती है, गुस्से को शांत कर सकती है और कड़वाहट के बोझ से हमें आजाद कर सकती है। लेकिन एक सवाल है जो हम अक्सर खुद से नहीं पूछते। माफी कब दया रहना बंद कर देती है और कब वो अपने आप को दुख देना बन जाती है? कोई इंसान कितनी बार तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाए, इससे पहले कि तुम्हारी खामोशी उसके लिए इजाजत बन जाए? कोई कितनी बार सीमा पार करे, इससे पहले कि तुम्हारा धैर्य कमजोरी समझा जाए? तुम कितनी बार कह सकते हो कोई बात नहीं, जब अंदर से तुम जानते हो कि बात है? क्योंकि कभी-कभी समस्या ये नहीं होती कि हम माफ कर देते हैं। समस्या ये होती है कि हम उन लोगों को बार-बार माफ करते हैं जिनका बदलने का कोई इरादा ही नहीं होता। महाभारत में कृष्ण और शिशुपाल की एक बहुत शक्तिशाली कहानी मिलती है। शिशुपाल कृष्ण से नफरत करता था। वो बार-बार कृष्ण का मजाक उड़ाता था, उनका अपमान करता था, सभा के सामने उनके खिलाफ बोलता था। वो कृष्ण की महानता पर सवाल उठाता था, उनके चरित्र पर सवाल उठाता था, यहां तक कि उनकी दिव्यता पर भी सवाल उठाता था। और फिर भी कृष्ण शांत रहे। इसलिए नहीं कि वो कमजोर थे, इसलिए नहीं कि वो डरते थे, इसलिए नहीं कि उन्हें जवाब देना नहीं आता था। कृष्ण शांत रहे क्योंकि सच्ची शक्ति हर अपमान पर प्रतिक्रिया नहीं देती। इस कहानी में एक बहुत जरूरी बात है। कृष्ण ने शिशुपाल की मां से वचन दिया था कि वो शिशुपाल के अपराधों को एक सीमा तक माफ करेंगे। इसलिए कृष्ण ने उसे मौका दिया। 1 अपमान, 2 अपमान, 10 अपमान, 50 अपमान, 100 अपमान। हर बार कृष्ण ने उसे रुकने का अवसर दिया, सोचने का अवसर दिया, बदलने का अवसर दिया। लेकिन शिशुपाला ने कृष्ण की माफी को कृपा नहीं समझा, उसने उसे कमजोरी समझा और यहीं से सब कुछ बदल गया। 101वें अपमान पर कृष्ण चुप नहीं रहे। उन्होंने सुदर्शन चक्र चला दिया और शिशुपाल का अहंकार समाप्त हो गया। लेकिन याद रखिए, ये कहानी गुस्से के बारे में नहीं है, ये कहानी बदले के बारे में नहीं है। ये कहानी ये नहीं सिखाती कि किसी के अपमान करने पर अपना नियंत्रण खो दो। कृष्ण ने इसलिए कार्य नहीं किया क्योंकि उनका अहंकार हर्ट हुआ था। कृष्ण ने इसलिए कार्य किया क्योंकि एक सीमा बार-बार पार की जा चुकी थी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि दया में भी गरिमा होनी चाहिए, माफी में भी विवेक होना चाहिए और धैर्य की भी एक सीमा होती है। यही जगह है जहां हम में से बहुत लोग गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक होना मतलब सब कुछ सहना। हम सोचते हैं कि अच्छा होना मतलब कभी ना ना कहना। हम सोचते हैं कि माफ करना मतलब लोगों को बार-बार हमें दुख देने देना। लेकिन कृष्ण का जीवन हमें इसका उल्टा सिखाता है। 1 बार माफ करना दया हो सकती है, 2 बार माफ करना धैर्य हो सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति वही दुख बार-बार दोहराता रहे और तुम उसे बिना सीमा के माफ करते रहो, तो ये आध्यात्म नहीं है, ये अपनी ही इज्जत को भूल जाना है। एक गलती और एक आदत में फर्क होता है। गलती समझने लायक होती है, लेकिन आदत के लिए सीमा बनाना जरूरी होता है। गलती कहती है, मुझसे गलती हो गई,
मैं बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। लेकिन आदत कहती है, मुझे पता है तुम माफ कर दोगे, इसलिए मुझे बदलने की जरूरत नहीं। और जब तुम किसी की गलत आदत को बार बार माफ करते रहते हो, तो तुम उस इंसान को सुधारने में मदद नहीं कर रहे होते, तुम उससे वही सब जारी रखने दे रहे होते। जरा सोचिए, वो दोस्त जो बार बार तुम्हें नीचा दिखाता है और फिर कहता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो कोलीग जो बार बार तुम्हारे काम का क्रेडिट ले लेता है और तुम चुप रह जाते हो। वो परिवार का सदस्य जो गिल्ट का इस्तेमाल करके तुम्हारे फैलों को कंट्रोल करता है। वो पार्टनर जो तुम्हारा भरोसा तोड़ता है, माफी मांगता है और फिर वही काम दोहरा देता है। हर बार जब तुम माफ करते हो, तुम्हें लग सकता है कि तुम शांति चू रहे हो। लेकिन ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या तुम सच में शांति चुन रहे हो या तुम टकराव से बच रहे हो? क्या तुम दया दिखा रहे हो या तुम उन्हें खोने से डर रहे हो? क्या तुम शक्ति से माफ कर रहे हो या अपनी कीमत भूलकर? क्योंकि सच्ची माफी दिल को हल्का करती है, वो नफरत को छोड़ने में मदद करती है, वो मन को साफ करती है। लेकिन अगर किसी को माफ करने के बाद तुम खुद को छोटा महसूस करते हो, अगर तुम्हारे अंदर चुपचाप करवाहट भरने लगती है, अगर तुम अपने ही दर्द को नजरअंदाज करने लगते हो, तो शायद जिसे तुम माफी कह रहे हो वो असल में डर है। टकराव का डर, नापसंद किए जाने का डर, अकेले रह जाने का डर, स्वार्थी कह दिए जाने का डर, अपने लिए खड़े होने का डर। और जब डर माफी का रूप ले लेता है तो वो खतरनाक हो जाता है। कृष्ण की सीख ये नहीं है कि कभी माफ मत करो। कृष्ण की सीख ये है, कृपा के साथ माफ करो, लेकिन अपनी गरिमा की रक्षा करो। लोगों को मौका दो, शायद कई मौके भी दो, लेकिन उन लोगों को अपनी जिंदगी में अनलिमिटेड जगह मत दो जो बार बार तुम्हारी आत्मा का अपमान करते हैं। क्योंकि बाउंड्रीज कठोरता नहीं होती, बाउंड्रीज स्पष्टता होती हैं। एक बाउंड्री बस इतना कहती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें मुझे बार बार दुख देने की इजाजत नहीं दे सकता। और कभी कभी सबसे आध्यात्मिक काम बहस करना नहीं होता, खुद को बार बार समझाना नहीं होता, अपने दर्द को प्रूव करना नहीं होता। कभी कभी सबसे आध्यात्मिक काम होता है पीछे हट जाना, दूर चले जाना, दरवाजा बंद कर देना, बातचीत खत्म कर देना, अपनी शांति की रक्षा करना। गुस्से से नहीं, बदले से नहीं, बल्कि आत्मा सम्मान से। यही कृष्ण ने हमें दिखाया। वो धैर्यवान थे लेकिन निष्क्रिय नहीं, वो करुणा से भरे थे लेकिन लापरवाह नहीं, वो माफ करने वाले थे लेकिन मूर्ख नहीं। उन्होंने शिशुपाल को 100 मौके दिए, लेकिन जब माफी और अधर्म की इजाजत बनने लगी, तब कृष्ण ने कार्य किया। क्योंकि धर्म सिर्फ दूसरों के प्रति दया दिखाना नहीं है, धर्म ये भी है कि तुम अपने आप से धोखा ना करो। तो आज खुद से पूछो, तुम अपनी जिंदगी में किसको बार बार माफ करते आ रहे हो? कौन तुम्हारी सीमा बार बार पार करता है क्योंकि उसे पता है कि तुम हमेशा छोड़ दोगे? कहां तुमने खामोशी को शांति समझ लिया? कहां तुमने दर्द को धैर्य का नाम दे दिया? हो सकता है आज कठोर दिल बनने का दिन ना हो, लेकिन शायद आज ईमानदार बनने का दिन है। लोगों को माफ करो, लेकिन माफी को अपनी कायद मत बनने दो। लोगों से प्रेम करो, लेकिन प्रेम को अपनी बर्बादी मत बनने दो। धैर्य रखो, लेकिन धैर्य के नाम पर अपनी गरिमा मत खो दो। क्योंकि कृष्ण जो करुणा के सागर है, उन्होंने भी हमें ये सच दिखाया। गलती को माफ किया जा सकता है, लेकिन आदत का सामना करना पड़ता है। माफी पवित्र है, लेकिन आत्मा सम्मान भी पवित्र है। और कभी-कभी बस
अब बहुत हुआ कहना गुस्सा नहीं होता। कभी कभी बस अब बहुत हुआ कहना ही धर्मा होता है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो एक पल रुककर सोचिए, आपको अपनी जिंदगी में कौन सी एक बाउंड्री बनानी जरूरी है। और याद रखिए, खुले दिल से माफ करो, लेकिन किसी और को कंफर्टेबल रखने के लिए खुद को कभी मत छोड़ो। क्योंकि जिस आत्मा में कृष्ण बसते हैं, उस आत्मा की रक्षा भी जरूरी है। धैर्य दिव्या है, आत्मा सम्मान धर्मा है।